स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, एंड मीन्स। ठीक है, ये जो एंड दिया हुआ है, फर्स्ट एंड, ठीक है, इसका मतलब होता है अंत। इस चैप्टर का हिंदी में मीनिंग निकलेगी साधन और साध्य। इसका मतलब निकलेगा साधन और साध्य, या आप यूँ भी कह सकते हैं अंत भला तो सब भला। ओके, सबसे पहले ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको समझते हैं। कैन अ सेंट चेंज द लाइफ ऑफ अ थीफ? क्या एक साधु चोर के जीवन को परिवर्तित कर सकता है? कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज? क्या एक चोर साधु से भी ज़्यादा नोबलर ज्ञानी हो सकता है? स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर लिखा है रामेंद्र ने। रामेंद्र कुमार ने। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? रामेंद्र कुमार के द्वारा। आपको राइटर का नाम याद रखना जरूरी होता है, कई बार मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 8, एंड मीन्स, रिटन बाय रामेंद्र कुमार। ओके, अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ मैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो मार्क लगे हुए हैं, ये मैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं इन बच्चों को मार्क्स भी इसमें मार्क लगवा देती हूँ, क्योंकि हिंदी में तो बच्चों को खुद ही मालूम होता है, पढ़ाते समय मार्क्स लगा देते हैं, है ना। तो हिंदी में तो जैसे बोला जाता है कि मार्क्स नहीं लगवाने चाहिए, उनको आंसर लिखवाने चाहिए। हाँ, मैं उनको लिखवाती भी हूँ, लेकिन ऐसा लगवाने का मेरा उद्देश्य क्या होता है ना, कि बच्चों को जैसे पैसेज पूछा जाता है ना, तो पैसेज से आंसर आइडेंटिफाइड करते बनने लगता है। मैं उनको पहले उनको बोलती हूँ कि खुद ढूंढो। जब बच्चे ढूंढते हैं, उनसे पूछती हूँ कि बताओ कहाँ से कहाँ तक आंसर होगा, फिर वो बताते हैं। फिर मैं उसमें करेक्शन करवाती हूँ कि यहाँ पर अपन क्या जोड़ सकते हैं, क्या यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, उसको हटा सकते हैं, और आंसर कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा होगा। तो इस तरह से मैं अपनी क्लास में बच्चों को ये सब पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं ना, लाइन बाय लाइन समझते हैं। स्वामी अरबसु वॉज a monk who roamed the blaze along the river Ganga with his small group of followers। स्वामी अरबसु जो हैं वो एक सन्यासी हैं जो गंगा नदी के किनारे, उनका एक छोटा सा अनुयायी शिष्यों का ग्रुप है, उन ग्रुप के साथ गंगा नदी के किनारे घूमते रहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पीछे है, हु वाज स्वामी अरबसु। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये मोंक वर्ड आपको याद रखना है। स्पेलिंग भी देखिए कितनी सरल है, MONK, मोंक, है ना। अगर आप इस मोंक की जगह ना आप साधु भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोंक की जगह आप यहाँ पर साधु लिख दें तो, लेकिन यह है कि लिखना आपको कैसा पड़ेगा, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं साधु। अगर आपने ऐसे साधु लिख दिया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपको नंबर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। He went from village to village collecting alms। वो एक गांव से दूसरे गांव जो है भिक्षा एकत्रित करते हुए घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर ये जो आर्म्स वर्ड है, इसका मतलब होता है भिक्षा। ठीक है, ये दिख कैसा रहा है, प्यूलर दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, AMS, आर्म्स, और ये हमेशा दिख भी प्यूलर है, इससे आप एस कभी नहीं हटा सकते। कि आपको सिंगुलर करना है ना, तो आप एस इससे अलग कर दो। दिख रहा है प्यूलर ही इसका उपयोग करेंगे, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये प्यूलर वर्ब ही आएगी। ओके, ड्यूरिंग द डे they would collect the offerings, and at the night the
enjoy hospitality of kind and generous host to take shelter under tree। दिन में तो क्या है, वो भिक्षा कलेक्ट करते हुए घूमते थे, यहाँ वहाँ जाते थे और गंगा नदी के किनारे जो गांव होते थे वहाँ से भिक्षा मांगते थे और उसी से उनका गुजर चलती थी। लेकिन रात में क्या है, अगर कोई उनको बहुत ऐसा कोई मिल जाए जो उनको आतिथ्य करवाना चाहे, जो अपने घर में उनको रुकवाना चाहे, तो उन्हीं के घर में ये आराम करते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं आराम कर लेते थे। लेकिन यदि कोई ना मिले तो फिर किसी पेड़ के नीचे ही जी अपना बिस्तर डाल के वहीं पर उन लोग रात बसर करते थे। In the evening, Swami Arbasu was sitting under a banyan tree addressing a small group of faithful। एक दिन शाम को स्वामी अरबसु जो हैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें सुना रहे थे, ज्ञान समझा रहे थे। He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together। और वो एक ऐसे वक्ता थे, ऐसे बोलने वाले थे जिनके अंदर ऐसी कला थी। स्पेलबाउंड मतलब मंत्रमुग्ध करना, मंत्रमुग्ध करना मतलब अपनी ऑडियंस जो उनके श्रोता थे वो बिना कुछ बोले एकदम मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों में तल्लीन होकर कई घंटे तक सुनते रहते थे, ऐसी उनमें कला थी। He was giving a discourse on the Gita and its relevance to a common man। वो गीता की प्रासंगिकता और उसका कॉमन जीवन, आम व्यक्ति के जीवन में क्या उपयोग है, इस बात पर जो है वो भाषण दे रहे थे, उसे समझा रहे थे। After the discourse, everyone left discussing among themselves the sage words of wisdom। जब उनका भाषण खत्म हो गया तब सब लोग जो है वो आपस में उनकी बुद्धिमत्ता के शब्दों को डिस्कस करते हुए, उस पर चर्चा करते हुए वहां से चले गए। Only a man stayed back। केवल एक व्यक्ति ही जो था वो वहां पर खड़ा रहा। He was बिरजू a pretty thief। उसका क्या नाम था? बिरजू। बिरजू एक छोटा मोटा चोर था। He had wandered on in seeing the crowd and sat down। वो वहां पर भीड़ में ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मिले जिसका वो पॉकेट मार सके, और वहीं पर वो बैठ गया। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two। किस आशा में घूम रहा था? उसने वहां पर भीड़ देखी तो उसे लगा कि कोई समृद्ध सा चेहरा मिले, कोई धनवान व्यक्ति दिखे जिसका वो पॉकेट मार ले एक दो लोगों का, और इसी में वो वहां पर घूम रहा था। In the beginning his attention kept wandering as the search for prosperous looking। शुरुआत में तो उसका ध्यान कहाँ था? कोई समृद्ध चेहरे की ओर था कि कोई समृद्ध चेहरा उसको नजर आए। Gradually he was drawn to what the Swami was saying। और फिर अचानक उसका ध्यान कहाँ पर गया कि स्वामी अरबसु जो है वो क्या कह रहे हैं। The Swami was speaking in a simple language that even an illiterate poor like him could understand। स्वामी फिर अचानक उसका ध्यान कहाँ गया? उनके शब्दों पर कि वो क्या कह रहे हैं। और स्वामी जी इतनी साधारण भाषा में बात कर रहे थे कि कोई भी अनपढ़ उसके जैसे भी उनकी भाषा को समझ सकता था। As he listened carefully, he found himself getting completely absorbed in the Swamiji's word। जैसे ही उसने ध्यान से सुना
उसने पाया कि वो पूरी तरह स्वामी जी जो कह रहे हैं उसमें डूबता चला जा रहा है। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, बिरजू अप्रोच द सेज विथ फोल्डेड हैंड एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशन। जब सब लोग वहां से चले गए तो बिरजू ने अपने हाथ फोल्ड किए और हाथ फोल्ड करके वो स्वामी अरवसु के पास चला गया और उसको वहां पर उनके पास जाने में बड़ा संकोच भी हो रहा था। स्वामी आई एम बिरजू अ प्रिटी थीप, और उसने थोड़ा सा डरते हुए संकोच से कहा, स्वामी मैं बिरजू, मेरा नाम बिरजू है, एक छोटा चोर हूं। बिरजू यू हैव कम टू रॉन्ग पर्सन। अब स्वामी जी कहते हैं, बिरजू तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। I have nothing to offer you but my wisdom. Still that, said the sage, smiling benevolently. और उन्होंने कहा कि बिरजू तुम तो गलत व्यक्ति के पास आ गए हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए सिवाय अपनी बुद्धिमत्ता के। इसे चुरा सकते हो तो चुरा लो। As his followers laughed, और वो भी बड़े व्यंग में हंसे और उनके जो अनुयायी थे वो भी उन्हें देखकर हंसने लगे। स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। आपके शब्दों ने मेरे ऊपर गहन असर छोड़ा है। सडनली माय एंटायर लाइफ फ्लैश्ड before my eye and I realized I have completely wasted। और वो कहता है कि अचानक से मेरा सारा जीवन का चलचित्र जो है मेरे आंखों के सामने आ गया और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने तो अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। I have decided to change। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं को बदलूंगा। I want to lead a honest life, I want to repent। मैं एक ऑनेस्ट जीवन जीना चाहता हूँ और मैं पछताना चाहता हूँ। That's very good। ये तो बहुत अच्छा है। It is never too late to realize one's mistake। हमें अपनी गलती मानने में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। स्वामी said, looking at his disciple who nodded in agreement। स्वामी जी ने अपने डिसिपल की तरफ देखते हुए कहा जो सहमति से अपना सिर हिला रहे थे। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। I want to be with you wherever you go। और आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ जाना चाहता हूँ। My dear Virju, you do not think you realize how tough and eccentric life is। बिरजू, मेरे प्रिय बिरजू, तुम्हें एहसास नहीं है कि सन्यासी का जीवन कितना कठिन होता है। It may look easy, but it's require a lot of dedication and determination। ये आसान दिखता है लेकिन इसमें बहुत समर्पण की आवश्यकता होती है, बहुत समर्पण और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। प्लीज स्वामी, गिव मी अ चांस। बिरजू कहता है, स्वामी जी मुझे एक मौका दीजिए। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वे और एंड माई लाइफ। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं है, या तो मैं अपने पुराने रास्ते पर वापस चला जाऊं
या फिर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। प्लीज स्वामी गिव मी अ चांस, स्वामी जी प्लीज मुझे एक अवसर दीजिए। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, आई विल, यहाँ रिपीट हो गया, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वे और एंड ऑफ लाइफ। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे पास कोई अवसर नहीं, या तो मैं पुराने रास्ते पर वापस जाऊं या अपने जीवन को समाप्त कर लूं। द सेज क्लोज्ड हिज आई इन डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड देन सेड, जो साधु है उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और गहन विचार में डूब गए। उसके बाद उन्होंने कहा, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल्स। उन्होंने कहा, ठीक है बिरजू, आज से तुम मेरे अनुयायी हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल, परंतु तुम सावधान रहना। एनी साइन ऑफ मिसबिहेव एंड आई विल थ्रो यू आउट। तुमने कोई भी गलती की, कोई भी किसी भी तरह का मिसबिहेव किया और मैंने तुम्हें निकाल कर बाहर किया। विरजू नोडेड हम्बली, उसने बड़ी विनम्रता से सिर हिलाया। देन वेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेट बिफोर द सेज, उसके बाद सेज के सामने साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत का मतलब है वो जो लेट के दंडवत करते हैं ना, जैसे अपन भगवान के सामने करते हैं, वैसे उसने साधु के सामने दंडवत किया। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड विरजू वॉज अ मेंबर ऑफ बैंड ऑफ फॉलोवर्स। अगले दिन से विरजू जो है उनके समूह में उनका एक फॉलोवर बन गया, उसका एक सदस्य बन गया। He shaved his head, wore saffron cloth and lived the life of a wandering monk. उसने अपना सिर मुड़वा लिया और केसरिया वस्त्र धारण कर लिए और एक जो फक्कड़ सन्यासी होता है उसके जैसे जीवन जीना शुरू कर दिया। स्वामी अरबसु was very happy with who was now called विरजुआनंद। स्वामी अरबसु बहुत प्रसन्न है, जो क्या कहलाने लगा, बिरजू की जगह विरजियानंद कहलाने लगे। Where the sage gave discourse, he would give the example of Virju। जहाँ कहीं भी मोंक भाषण देते वो विरजू का एग्जाम्पल जरूर देते। On listening to my word of wisdom, even a criminal has become a सन्यासी। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे बुद्धिमता के शब्दों का को सुनकर एक क्रिमिनल भी, एक अपराधी भी क्या बन गया, अपराधी से सन्यासी बन गया। वहाँ जो वो एक क्वेश्चन आया था ना, हु वॉज द मॉन्क, तो वहाँ पे हमने क्या क्या लिखा था, है ना, हु वॉज विरजा स्वामी अरबसु, तो लिखा था स्वामी अरबसु वॉज मॉन्क, है ना, साधु। वहां पर आप ये सन्यासी भी लिख सकते हैं, पर सन्यासी कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ओके, SANYASY, SI, सन्यासी। अगर आपने कहीं ऐसा वाला लिख दिया हिंदी वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके फिर स्टूडेंट, On one night, the sage and his followers reached the outskirts of the village of Flower, camped under a peepal tree. It would cold। एक दिन जो है वो स्वामी अरबसु और उनके अनुयायी जो है वो कहाँ पर पहुँचे, एक गांव में पहुँचे और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया, अपना टेंट लगा लिया और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ वार्म, आस्क स्वामी अरबसु। स्वामी अरबसु ने कहा, क्या कोई जाएगा और लकड़ियां लेकर आएगा पास के गांव से, ताकि हम अपने आप को गर्म कर सकें।
Virju volunteered and set off quick to fulfill his master's command. वो अपनी स्वेच्छा से वहां पर खड़ा हुआ अपने मास्टर की, अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए। It was a pitch dark, बहुत घनघोर अंधेरा था। All windows and door were shut, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। Virju went from door to door hoping to see a light or movement somewhere. विरजू जो है एक घर से दूसरे घर तक दरवाजे खिड़की के पास घूमता रहा कि कहीं की लाइट जलती दिखे या कोई आहट मिले। It was very quiet, everyone seems to be, बिल्कुल शांति थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सब लोग asleep, ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग सो रहे हैं। बिरजू did not want to disturb the village in the dead of night. ऐसी घनघोर रात्रि में बिरजू किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। He was wondering what to do. अब वो घूम रहा था ये सोचते हुए कि क्या करे। When he heard a familiar sound, तभी उसने एक परिचित आवाज सुनी। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। It seems to be coming from a small hut in one corner of the village. ऐसा लग रहा था जैसे गांव के किसी कोने से ये आवाज आ रही है। It was if someone was frying something. ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ फ्राई कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, मैं अगले पार्ट में बनाऊंगी। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे आपको 9 to 12 के और कंपटीशन एग्जाम की ग्रामर भी मिलेगी, इसके वीडियो भी आप देखें। थैंक यू।